हमारे पंचायत प्रतिनिधि जो है वो खुद सक्षम है, पंचायत प्रतिनिधि की बात को सब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो सबको सुनना पड़ेगा। अपने बदौलत लड़ने का काम करने जा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम लोग ठगे गए हैं, पंचायत ठगा गया है, इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई हम लोग खुद पंचायत प्रतिनिधि एकत्रित होकर के और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अपनी पंचायत प्रतिनिधि अपनी ताकत को एहसास कराना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं छपरा में, और छपरा में हमारे साथ मिथिलेश राय हैं जो नवनिर्वाचित सारण जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और अपने जो प्रखंड से भी प्रखंड अध्यक्ष हैं। और अब जो है इनकी तैयारी जो है प्रदेश लेवल पे जो है वो चल रही है, और मुखिया और जो भी जनप्रतिनिधि है उनके अधिकार और हक की लड़ाई को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। सबसे पहले संजीवनी समाचार में स्वागत है। जी नमस्कार, संजीवनी समाचार से जुड़े हुए तमाम दर्शकों और जो देख रहे हैं सभी को नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, तो जो भी प्रतिनिधि आपको भरोसा करके जिला अध्यक्ष का पद दिए हैं उनके लिए क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो पिछले विगत चुनाव से, तो विगत चुनाव में हम जिला अध्यक्ष सारण का खुद था, तो हम लोग कोशिश किए, तो कुछ जो हम लोग कोशिश किए उसको मूर्त रूप इस बार दिलाना है, ताकि पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में सरकार के द्वारा की जा रही कटौती और लगातार जो पंचायत प्रतिनिधियों का शोषण किया जा रहा है उस शोषण के विरुद्ध हम लोग इस बार रणनीति बना करके जो हमारा प्रदत्त 29 अधिकार है उस अधिकार के लिए सबसे पहले तो हमें नाम मात्र का अधिकार पंचायती राज को प्राप्त है। अन्य राज्यों में खासकर यूपी में, इसी जगह बगल में झारखंड में चले जाइए या और अन्य जगह पंचायती राज काफ़ी सशक्त है। वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं पंचायत प्रतिनिधियों को और अधिकार मिला हुआ है, जिसके बदौलत वे अपना आगे काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं बखूबी। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पंचायत प्रतिनिधियों के बीच हमें इधर विगत एक सप्ताह से सभी के साथ बैठने का और मिलने का मौका मिला है। उसमें सबके पास कई समस्याएं हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर समस्याएं हैं, कर्मचारी नहीं सुनते हैं, कहीं अधिकारी नहीं सुनते हैं, कहीं। सबसे पहले मेरा यह पंचायत प्रतिनिधियों के बीच के बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि आप पंचायत प्रतिनिधियों के हक और अधिकार के लिए, चाहे हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि मुखिया है, जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति है, सबके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और राज्य स्तर पर अभी बीच में पंचायत प्रतिनिधियों को विगत 2 माह के अंदर में दर्जनों हत्याएं हो चुकी है, तो सरकार उस पर भी सरकार का संज्ञान नहीं है। आपका कई पंचायत प्रतिनिधियों पर हमला हो चुका है, उस पर भी सरकार का संज्ञान नहीं है। और खासकर इस बिंदु पर तो हम लोग विशेष रूप से भी मिलेंगे पंचायती राज मंत्री से, और हम लोग का मेन फोकस है कि राज्य स्तर पर इस बार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के संगठन को मजबूत और धारदार हम लोग बनाएंगे, और राज्य स्तर पर भी संगठन हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं। और हम लोग की मेन लड़ाई है कि पंचायत प्रतिनिधि के बारे में कोई नहीं सोचता है। जो हमारे इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं वे परेशान करते हैं। जिला स्तर पर जाइए तो कुछ ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो पंचायत प्रतिनिधियों को शोषण करने का प्लान करते हैं। जांच के नाम पर भी परेशान किया जाता है, अनावश्यक जांच के नाम पर उलझाया जाता है, उस पर भी हम लोगों का फोकस है। 15वीं वित्त आयोग की राशि परफॉर्मेंस ग्रांट हम लोगों को नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमारी लड़ाई पूरे बिहार में होने जा रही है। और परफॉर्मेंस ग्रांट पूरे बिहार को नहीं मिल रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार का तंत्र है जिसके कमी है, प्रशासन का कमी है जिसके कारण हम लोग को नहीं मिला है। इसलिए परफॉर्मेंस ग्रांट की लड़ाई भी हम लोग मुस्तैदी से लड़ेंगे। 6ठा वित्त आयोग की कटौती की जा रही राशि, उस पर भी हम लोग मुस्तैदी से लड़ने का काम करेंगे, और अपना हक और अधिकार जो 29 अधिकार है उसको भी हम लोग लेने का काम करेंगे। और हम लोगों का हम लोगों का एक और है कि यूपी के तर्ज पर जो सशक्त पंचायत है, आंध्रा के तर्ज पर जो सशक्त पंचायत है, तो इसके लिए हम लोग राज्य स्तर पर जो सदन चलेगा उस सदन के माध्यम से भी हमारे जो भी माननीय मुखिया हैं
बिहार भर के जो माननीय विधायक हैं और बिहार के जितने भी सदन में लोकसभा के सदस्य हैं, उन लोगों के यहाँ भी हम लोग दस्तक देने का काम करेंगे और संबंधित माननीय विधायकों के साथ बैठ करके और हम लोग अपनी आवाज़ को सदन में, नेता प्रतिपक्ष से मिलकर अपनी आवाज़ को सदन में और मुख्यमंत्री से भी मिलकर अपनी बात को रखने का काम करेंगे। अगर इसके बाद भी हम लोगों का अधिकार और हुकूक में कटौती की जाती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और राज्य स्तर पर हम लोग संगठन खड़ा करके, सम्मेलन करके पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, बिहार में कई नवनिर्वाचित मुखिया की जो है हत्या हो चुकी है, सुरक्षा जो है सरकार की तरफ से मुखिया लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही है, इसको लेकर आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सुरक्षा देखिए, अभी हमारे माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा कहा गया है कि मांग अनुरूप सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन सुरक्षा गंभीर सवाल है। पंचायत प्रतिनिधि आपसी रंजिश में या उसको सबसे अधिक गांव में रहना पड़ता है और गांव में कई समस्याएं होती है जिस पर कहीं ना कहीं कई लोग मतलब कुदृष्टि लगा करके उनसे द्वेष वैमनस्य कर करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें समुचित सुरक्षा मुहैया कराए ताकि इस राज्य में पंचायत प्रतिनिधि खुले मन से आम जन की सेवा कर सके। अच्छा, अभी यूपी में तो विधानसभा चुनाव है, लेकिन बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, तो ऐसी चर्चा है कि आप भी जो है विधान परिषद से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव अभी संभावित है स्थानीय निकाय का, और स्थानीय निकाय में वोटर मुखिया, वार्ड और जिला परिषद होते हैं और पंचायत समिति होते हैं। तो यह चुनाव संभावित है। अब उम्मीद है कि यह चुनाव जुलाई के बाद होगा, चूंकि अभी तक वोटर लिस्ट नहीं बना है, कोरोना काल है और कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, नगर निगम का भी चुनाव है, तो चुनाव संभावित है कि जुलाई में होगा। तो हम लोगों का मेन फोकस है कि चाहे जो भी हो, हम सबकी आवाज़ पर, हम आपको बोले भी हैं कि माननीय विधायकों, माननीय विधान पार्षदों, सभी के दरवाजे पर हम लोग हक और अधिकार के लिए उनका घेरा डालो, डेरा डालो भी कार्यक्रम करेंगे। और हम हम लोग कहेंगे कि भाई हम भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, हमें वेतन नहीं मिलता है, भत्ता नहीं मिलता है, मात्र 2500 और मात्र 2500 रुपया मिलता है, 1200 मिलता है, 500 मिलता है पंचायत प्रतिनिधियों को, और सबसे ज़्यादा लोगों के बीच उसको रहना पड़ता है। उसके बारे में भी सरकार विचार करे। और जो हमारे आवाज़ नहीं उठाए हैं, हम कहते हैं कि जो पंचायत प्रतिनिधि से निर्वाचित होकर के अभी विगत 2 टर्म से जीतते गए हैं विधान परिषद में, वे लोग बाहरी आकर के और बाहरी व्यक्ति आकर के हमारी आवाज़ को उठाते नहीं है, चुनाव जीत कर चले जाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को वह नहीं उठाते हैं, और यह 2 टर्म से हो रहा है। इसलिए इस बार हम लोगों का प्लान है कि ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे पंचायत प्रतिनिधि जो है वो खुद सक्षम है, पंचायत प्रतिनिधि की बात को सब, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको सुनना पड़ेगा, और हमारा हक और अधिकार है। हमारे हक और अधिकार की जो भी लड़ाई लड़ेगा, उस लड़ाई में हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। चुनाव ऐसा कोई मामला नहीं है, चुनाव तो आज पंचायत प्रतिनिधि का आते रहेगा, स्थानीय निकाय का हर 6 साल पर, लेकिन जो पंचायतों का अधिकार है उसकी लड़ाई हम लोग निरंतर जारी रहेंगे, और जब तक अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ऐसी कोई मामला नहीं है कि जिसमें चुनाव, हम लोग अभी अपना हक और पंचायत प्रतिनिधि आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और उसमें हम लोग लगे हुए हैं, और बिहार स्तर पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, और सत्ता और विपक्ष दोनों से हम लोग मांग करेंगे कि भाई हमारा जो अधिकार है, दोनों आदमी मिल करके, और सदन चलता है, इसके माध्यम से हमारे अधिकार और हक को दिलवाने का काम कीजिए। इसलिए हम लोग पंचायत प्रतिनिधि अपनी आवाज़ खुद, अपनी लड़ाई अपने बदौलत लड़ने का काम करने जा रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम लोग ठगे गए हैं, पंचायत ठगा गया है, इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई, हम लोग खुद पंचायत प्रतिनिधि एकत्रित होकर के और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अपनी पंचायत प्रतिनिधि अपनी ताकत को एहसास कराना चाहते हैं कि हमारा हक है, हमारे अधिकारी हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। हम ग्राम सरकार हैं, ग्राम सरकार की आवाज़ और ग्राम सभा की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। हम लोग न दबने देंगे।
इसलिए हम लोग अपनी आवाज़ को मजबूती से रखने जा रहे हैं और हर स्तर पर अभी हम लोग मेन फोकस है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार इकट्ठा होकर के संगठन बना करके और अपना अधिकार और हक इस बार लेने का हम लोग काम करेंगे और हर पंचायत प्रतिनिधि को सुरक्षा और सभी सुविधा मुहैया कराने का हम लोग प्लान कर लिए हैं और सरकार को भी झुकना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। मिलता है एमएलसी चुनाव लड़ने का, तो आप लड़ेंगे? देखिए, चुनाव अभी नहीं है, कौन कोई अगर मौका किसी को मिल जाता है, अभी नहीं है, कई प्रत्याशी अपने लेकिन कई लोग जो दावेदार हैं वो अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। कोई पार्टी किसी को अधिकृत रूप से विधिवत कहीं कोई घोषणा नहीं हुआ है। चुनाव अभी भविष्य में होने वाला है, इसलिए अभी चुनाव समय आएगा तो उस पर हम लोग आपस में बैठेंगे। हम लोग अगर सरकार हमारी मांग जो चल रही है, पहले सरकार से हम लोग लड़ने जा रहे हैं और उस पर जो आगे निर्णय होगा पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में हम लोग बैठ करके और हम लोग निर्णय करेंगे। जो पंचायत प्रतिनिधि अपनी हक और आवाज़ के लिए लड़ने का हम लोगों को जो अध्यक्ष बनाया है उसकी लड़ाई पहले हम लोग लड़ने जा रहे हैं और इसके बाद मौका मिलेगा। अगर मौका मिलता है, पंचायत प्रतिनिधि कहते हैं, तो उस पर हम लोग आपस में बैठेंगे, पंचायत प्रतिनिधि से राय करके उसके बाद उस पर हम लोग निर्णय करने का काम करेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव? अभी हम लोगों का कोई पार्टी और कोई दल से नहीं, हम लोग निर्दलीय जीते हैं। हाँ, मुख्य यहाँ दल सभी लोग दल पर चुनाव नहीं होता है, तो दल पर नहीं होता, तो दल पर नहीं, हम लोग निर्दलीय हैं। इसलिए हम लोग को चुनाव में अभी कोई पार्टी किसको क्या देगी नहीं देगी उस फेरे में हम लोगों का फोकस नहीं है। हमारा मेन है कि हम आगे कैसे हम अपनी पंचायत प्रतिनिधियों को के लड़ाई को मजबूती से दें, इस पर लड़ रहे हैं। इसी पर फोकस है कि हम अधिकार हम लोग लेने का काम करेंगे। इसमें हम चाहेंगे कि सत्ता और विपक्ष दोनों लोग मिल करके, जो भी इस राज्य में और जो भी इस जिले में लोग हैं, सब लोग, सबकी आवाज़ पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज़ बने। और हम इस बार इस मिशन से काम करेंगे, सबको मजबूर हो करके पंचायत प्रतिनिधियों के हक और अधिकार के बारे में एकजुट होना पड़ेगा। चाहे कोई हमारे बड़े प्रतिनिधि हो या छोटे प्रतिनिधि हो या कोई चुनाव लड़ने वाले हों, सबको एक मंच पर आकर के हमारी हक और आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा और यही मिशन पर हम लोग चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद।